सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 के आने वाले हिंदी के प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे, देखिए आप लोगों का जो हिंदी के मॉडल सेट नंबर 1 है, मॉडल सेट नंबर 2 है और मॉडल सेट नंबर 3 है, कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए हैं एक एक प्रश्न का। उसमें से जो आप लोगों का रचना वाला खंड था उसमें से एक आप लोगों का 6 नंबर वाला प्रश्न था। 6 नंबर वाला प्रश्न था लेटर लिखने का, यानी पत्र लिखने का। तो उस पत्र वाला हम बोले थे कि एक बाद में अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें एक वीडियो बनाएंगे तो सभी तरह का पत्र का आंसर उसी में हो जाएगा, मतलब पत्र किस तरह का लिखना है। तो इस वीडियो में हम लोग वही सीखेंगे कि पत्र क्या होता है, पत्र लिखने का क्या तरीका है, पत्र को किस तरीके से लिखा जाता है, कहाँ में कितना नंबर मिलता है, तो उस बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो पत्र कैसे लिखा जाता है, देखिए सबसे पहले हम लोग पत्र के बारे में देखेंगे। देखिए जो लेटर होता है मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर को बोला जाता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है, देखिए औपचारिक पत्र को दिया जाता है जैसे किसी ऑफिशियल काम में, जैसे स्कूल के छुट्टी में या व्यावसायिक काम में, या किसी मतलब गाँव में पानी की समस्या है या बिजली की समस्या है तो किसी विभाग में, तो वो होता है औपचारिक पत्र, यानी ऑफिशियल बोल सकते हैं। तो इस देखिए हम लिख दिए ताकि आप लोग समझ भी पाइएगा। इस तरह के पत्र का एक निश्चित पैटर्न होता है, इसके साथ ही यह पत्र औपचारिकता का पालन करते हैं। यह पत्र प्रोफेशनल पत्र होते हैं, किसी भी तरह के व्यावसायिक पत्र और अधिकारियों को दिए जाने वाले पत्र इस तरह के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यह वो औपचारिक पत्र। और एक होता है आप लोगों का इनफॉर्मल लेटर, जिसको बोला जाता है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र होता है निजी क्षेत्रों के लिए, जैसे हम मान लेते अपनी माता को पत्र भेजेंगे, पिता को, भैया को, दीदी को, या हम अपने दोस्तों को पत्र लिखेंगे, तो वो बोला जाता है अनौपचारिक पत्र। देखिए ये भी लिख दे कि इस तरह के पत्र पर्सनल और व्यक्तिगत पत्र होते हैं, मतलब अपने निजी जीवन के बारे में। इस तरह के पत्र में किसी भी तरह के निर्धारित पैटर्न का पालन की जरूरत नहीं होती है। इस तरह के पत्र में व्यक्तिगत जानकारी और लिखित बातचीत होती है। यह पत्र आमतौर पर दोस्तों, देखिए अपन लिख दिए दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को लिखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो औपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र है, ये बहुत सारा का होता है औपचारिक पत्र भाई। तो औपचारिक पत्र में आप लोगों के सिलेबस में एक पत्र ही इंपॉर्टेंट है, वही आप लोगों के सिलेबस में है, जो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है एक आप लोग का प्रार्थना पत्र, वो भी हम देखेंगे आगे। और अनौपचारिक पत्र में आप लोगों के इसके अंतर्गत भी बहुत सारे पत्र आते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में एक ही पत्र है जो कि है निजी पत्र। ठीक है, तो चलिए औपचारिक पत्र के अंतर्गत आने वाले प्रार्थना पत्र को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए 1 का ए, यानी औपचारिक पत्र जो 1 नंबर पड़े ना उसका ए, एक होता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र जो औपचारिक पत्र में होता है, जैसे क्या होता है इस पत्र में, इस तरह के पत्र आमतौर पर छात्रों द्वारा लिखे जाते हैं। ये पत्र अवकाश के लिए, यानी छुट्टी के लिए, फीस माफ़ी के लिए या स्कूल छोड़ने के लिए आमतौर पर लिखे जाते हैं प्रार्थना पत्र। अब प्रार्थना पत्र किस तरह का लिखा जाता है उसका फॉर्मेट भी हम यहाँ पर लिख दिए कि देखिए यहाँ पर किस तरह का लिखना है। प्रार्थना पत्र का सैंपल नीचे दिया गया है। जैसे कि आप लोग को पत्र लिखने में आप लोग का 6 नंबर मिलता है ना, तो 6 नंबर कहाँ से मिलता है वो भी देख लेते हैं। देखिए आप लोग यहाँ से यहाँ तक अगर लिखिएगा तो आपको यहाँ से पर 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हम संदेश लिखना है आप लोगों का, यहाँ से यहाँ तक संदेश, उस संदेश में आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। और लास्ट में आप लोग जो लिखिएगा यहाँ पर लास्ट में यहाँ से यहाँ तक, इसमें 2 नंबर मिलेगा, यानी ऊपर में 2, बीच में 2, यानी कुल मिलाकर आप लोगों को 6 नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, तो किस तरह का लिखना है यहाँ पर देखिए, जो आप लोग का प्रार्थना पत्र होता है उसमें इस तरह का लिखना होगा। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक, अगर आप लोग स्कूल में प्रधान अध्यापक को दे रहे हैं तो प्रधान अध्यापक, या प्रधान आचार्य है तो प्रधान आचार्य, इसीलिए ऑब्लिक दे दिए, 2 में से एक लिखिएगा। उसके बाद स्कूल का नाम लिखिए। स्कूल का नाम हम एक उदाहरण ले लिए, जैसे मेमोरियल पब्लिक स्कूल रांची। उसके बाद विषय लिखिएगा कि किस लिए आप छुट्टी ले रहे हैं, या क्या कारण है, या आप स्कूल छोड़ रहे हैं तो वो वाला कारण लिखिएगा कि स्कूल छोड़ने के लिए, या किसी भी जो कारण रहेगा, तो यह कारण हम लिखे कि बीमारी के कारण अवकाश है, तो यानी छुट्टी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है कि आदरणीय मान्यवर महोदय। उसके बाद जो संदेश है उस संदेश लिख दीजिएगा। चिंता की बात नहीं, इसका भी उदाहरण हम लिए है एक पत्र का, संदेश किस तरह का लिखना है वो भी बता देंगे आगे। तो ये लिखना है। लास्ट में यहाँ पर लिखना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर अपना नाम, अपना कक्षा दे देना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर देना। ठीक है, इधर धन्यवाद लिख देना है, तारीख, आज का तारीख जितना है तारीख लिख दीजिए। जैसे मान लेते कि 16 तारीख की एग्जाम है तो 16/5/2022 लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह का लिखना है जो प्रार्थना पत्र वाला। ठीक है, इसका एक हम उदाहरण लिए जो आप लोगों का मॉडल सेट नंबर 1 में है दिया गया है। मॉडल सेट नंबर 1 में आप लोगों का 6 नंबर जो प्रश्न है उसी का उदाहरण हम लिए, जो एक प्रार्थना पत्र से ही मतलब है कि क्या है कि 4 दिनों के अवकाश है तो प्रधानाचार्यों के एक पत्र लिखे। ठीक है, प्रश्न है तो उत्तर क्या लिखेगी, सेवा में, यहाँ पर इसको दीजिएगा श्रीमान प्रधानाचार्य। देखिए ये पत्र लिख रहे हैं ना, ये एक सीध में होना चाहिए इस तरह का।
ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए कि सेवा में श्रीमान प्रधान आचार्य, विद्यालय का नाम, जो विद्यालय नाम दीजिएगा, विद्यालय नाम दे दीजिएगा। हम उदाहरण ले लिए XYZ रांची कुछ भी। विषय आप लोग ये जो छुट्टी लेने के लिए बुलाएंगे प्रश्न में, तो विषय 4 दिनों के अवकाश है। तो ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा कि महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना वाला फिर यहाँ पर दीजिएगा। हम एक उदाहरण ले लिए, संतोष वर्ग 9 XYZ रांची का छात्र, मतलब स्कूल का नाम दीजिएगा। यहाँ पर मैं अगले 4 दिनों 27 मई से 30 मई तो छुट्टी में रहूँगा क्योंकि मैं मामा घर जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे अगले 4 दिन छुट्टी देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभार बना रहूँगा। ये लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा आपका विश्वासी या आपका आज्ञाकारी छात्र जो लिखिएगा, अपना नाम लिख देना, यहाँ पर क्लास लिख देना, क्रमांक लिख देना और इधर धन्यवाद लिख देना। अब नीचे डेट लिख देना, जिससे कि हम लिख दिए। ठीक है, ये हो गया प्रार्थना वाला पत्र जो कि औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आप लोगों के सिलेबस में एक पत्र है निजी पत्र। निजी पत्र यानी निजी लोगों को देना, जैसे दोस्तों को देना, माता पिता को देना, रिश्तेदार को देना, तो उसको बोलते हैं निजी पत्र। तो निजी पत्र क्या होता है कि इस तरह के पत्र में व्यक्तिगत जानकारी होती है। यह पत्र अपने माता पिता, रिश्तेदारों, भाई बहनों और परिचितों को लिखे जाते हैं। ठीक है, इसका भी फॉर्मेट तैयार कर दिया कि किस तरह का लिखना है। तो निजी पत्र का सैंपल नीचे दिया गया है, जैसे किस तरह का लिखना है, जिसे कहाँ पत्र का हम कहाँ भेजना चाहते हैं, उसका एड्रेस पहले देना है कि जिस जगह पर हम भेजना चाहते हैं। जैसे हम भेजना चाहते हैं कि झारखंड के राजधानी रांची जिला के काके ब्लॉक में, तो यहाँ पर आप उस गांव का नाम देना काके, फिर कहाँ भेज रहे रांची, यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में भेज रहे हैं उसका पिन नंबर देना है। ये एक पिन नंबर हम एक उदाहरण में ले लिए, तो उस तरह के यहाँ पर पिन नंबर देना है। यहाँ पर स्टेट दे देना है, जिस राज्य में भेज रहे थे झारखंड लिख दिए। फिर यहाँ पर तारीख लिख देना है कि 15 मई 2022। उसके बाद देखिए, अगर मित्र वाला रहेगा तो लिखिएगा प्रिय मित्र, अगर पिताजी वाला रहेगा तो प्रिय पिताजी लिखिएगा, प्रिय आदरणीय पिताजी। माताजी वाला रहेगा तो प्रिय आदरणीय माताजी। अगर दोस्तों वाला रहेगा तो प्रिय दोस्त, अगर बहन वाला रहेगा तो प्रिय बहन, भाई वाला रहेगा तो प्रिय भाई, वही कर देना यहाँ पर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखना है यहाँ पर नमस्ते, नमस्ते लिख दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक जो संदेश अब जो लिखना चाहते हैं कि क्या संदेश देना चाहते हैं उसके बारे में लिख देना है। इसका भी चिंता बात की बात नहीं, एक उदाहरण भी लिए है इसका। यहाँ पर लिख देना है कि तुम्हारा मित्र या आपका मित्र जो लिख सकते हैं, यहाँ पर अपना नाम लिख देना। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट। अब इसका भी हम एक उदाहरण लिए जो कि आप लोगों के मॉडल सेट नंबर 1 से ही हम ये उदाहरण उठाए। जो आप लोगों का मॉडल सेट नंबर 6 नंबर है ना, उसमें से जो ऊपर वाला एक प्रश्न है अथवा में ये प्रश्न है, तो 2 में से एक को आप लोगों को देना है। तो इसका ये भी एक उदाहरण हम ले लिए। देखिए प्रश्न क्या है कि आपने छोटे बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। तो नियम तो सीख लिए। नियम क्या होता है कि पहले एड्रेस देना है, जैसे वही एड्रेस लिए काके रांची जिला, पिन नंबर दिए यहाँ पर, राज्य दिए झारखंड, डेट दिए 15 मई 2022, फिर प्रिय। तो यहाँ प्रिय अपने बहन का नाम देना, या प्रिय बहन भी लिख सकते हैं। ठीक है, या अपने छोटी बहन का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं, या बहन भी लिख देने से भी हो जाएगा। तो देखिए, तो पत्र लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले माताजी और पिताजी को मेरी तरफ से आदरणीय प्रणाम कहिएगा। उसके बाद कहिए कि आशा करता हूँ कि मैं हो कि तुम सभी कुशल मंगल होंगे, मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो सूचना देना है। फिर है कि हम देखिए इसमें बोला गया कि समय के सदुपयोग के बारे में, तो समय के सदुपयोग के बारे में जो आप लोग लिख सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ लिख दिए अपने से कि हम सबके जीवन में समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए समय का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर अपने बहन का नाम लिख देना, या बहन भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नाम ही लिख देना शायद अच्छा होगा। फिर समय का सही इस्तेमाल करें। उसके बाद आगे भी इसका जोड़ सकते हैं कि समय का इस्तेमाल किस तरह का करना है, कि इस टाइम पे ये करना है, अभी परीक्षा आ रहा है, पढ़ाई में ध्यान दो, और भी कुछ सब आप लोग जोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम कुछ लिख दिए, आगे भी जोड़ सकते हैं। अगर नहीं जोड़िए तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन कुछ जोड़ दीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, उसके बाद आगे करना है कि तुम्हारे बड़े, अगर अब भैया तो यहाँ पर लिख देना बड़े भैया, या है कि बहन तो तुम्हारे बड़ी बहन, फिर अपना नाम यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर दिनांक लिख देना है। तो ठीक है, पत्र इस तरह का लिखना है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, पत्र में कोई दिक्कत नहीं है। और पत्र देखिए समझने वाला बात है, इसमें याद करने की बात नहीं है, इसीलिए इसको हम बाद में विस्तार से बताए, ताकि देखिए एक बार आप लोग नियम सीख जाइएगा तो चाहे कुछ भी तरह का पत्र आ जाए आप लोग आसानी से लिख दीजिएगा। तो ठीक है, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।